अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मेरा नाम तौकीर है और मैं एक स्टूडेंट हूँ। मैं ब्रदर सफ़ी से एक सवाल करना चाहता हूँ। अभी आपने अपनी तकरीर में कहा कि अल्लाह का कोई औलाद नहीं, लेकिन ईसाई ये समझते हैं या फिर ये कहते हैं कि ईसा अलैहिस्सलाम उनके बेटे हैं। तो आप इसके बारे में कुछ मुझे बता सकते हैं? वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। भाई ने सवाल किया कि मैं मेरे तकरीर में अल्लाह को कोई औलाद नहीं है मैं कहा था, लेकिन जो है आज दुनिया में कई ईसाई लोग कहते हैं कि ईसा अलैहिस्सलाम जो जीसस सन ऑफ गॉड है, खुदा के बेटे हैं। तो ये क्यों इस तरह कहते हैं? क्या बाइबल में इस तरह है या नहीं है? और हम देखेंगे। पहले खुदा को एक बेटा है इस तरह कहने के बारे में कुरान के अंदर सूरह मरियम में आयत नंबर 88 से लेकर 91 आयतें अगर देखेंगे, वहाँ पे अल्लाह सुब्हानहू व तआला फरमाता है वक़ालू इत्तख़ज़ रहमानु वलदा लक़द जीतुम शय्यन इद्दा तख़ादु समावातु यतफ़त्तरन मिन्हु तनशक्कुल अर्ज़ु व तख़िर्रुल जिबालु हद्दा अन दअू लिर्रहमानि वलदा व मा यंबग़ी लिर्रहमान अन यत्तख़िज़ वलदा। अल्लाह सुब्हानहू व तआला फरमाता है कि वो लोग कहते हैं कि रहमान को एक बेटा है, अल्लाह को एक बेटा है, वो लोग कहते हैं। बहुत बुरी बात वो लोग कह रहे हैं। अन करीब इस बुरी बात की वजह से आसमान फट जाएगा, जमीन शक हो जाएंगी, पहाड़ रेजा रेजा हो जाएगा। अल्लाह के शान के बराबर नहीं कि अल्लाह को एक बेटा हो। अल्लाह को कोई बेटा नहीं है। और कुरान में सूरह इखलास में सूरह नंबर 112 आयत नंबर 3 देखेंगे, लम यलिद वलम यूलद, अल्लाह को कोई औलाद नहीं है, अल्लाह को बेटा नहीं है, बेटे नहीं है, अल्लाह भी किसी का औलाद नहीं है। कुरान वाज़ेह तौर पे बता दिया कि अल्लाह सुब्हानहू व तआला को कोई बेटा नहीं है। क्या बाइबल में इस तरह लिखा हुआ है कि अल्लाह को एक बेटा है या खुदा को एक बेटा है, जीसस सन ऑफ गॉड? ये अगर गौर करेंगे बाइबल के अंदर जहाँ कहीं भी बाप का लफ्ज़ आया उसका माने खुदा, और बेटे का लफ्ज़ आता है खुदा का बेटा का माने खुदा का बंदा है। ये किस तरह हम समझ सकते हैं? बाइबल के अंदर देखेंगे, न्यू टेस्टमेंट के अंदर रोमियो का जो खत है उसके अंदर चैप्टर नंबर 8 वर्स नंबर 14 के अंदर लिखा हुआ है, जो कोई भी खुदा के रूह के हिदायत से चलता है वो खुदा का बेटा है। माने अल्लाह की हिदायत से जो चलते हैं वो अल्लाह के बंदे हैं, अल्लाह के बेटे हैं। जो शैतान की हिदायत से जो चलते हैं शैतान के रास्ते में, वो शैतान के बेटे हैं, माने शैतान के फॉलोअर्स है, शैतान की इताअत करने वाले। तो यहाँ पे इस तरह बताया गया। और देखेंगे गॉस्पेल ऑफ मैथ्यू चैप्टर नंबर 5 वर्स नंबर 9 के अंदर, मुबारकबाद है उन लोगों के लिए जो सुलह करते हैं इसलिए कि वो खुदा के बेटे कहलाते हैं, खुदा के बेटे कहलाएंगे। देखिए बाइबल के अंदर कोई भी खुदा का बेटा नहीं है, मगर खुदा का बेटा कहलाने वाले बहुत सारे लोग हैं। अब सवाल ये पैदा होता है, क्या ईसा अलैहिस्सलाम, क्या जीसस खुदा के बेटे हैं या खुदा के बेटे कहलाने वाले हैं? ये देखेंगे, इसके बारे में बाइबल में मिलता है। गॉस्पेल ऑफ ल्यूक चैप्टर नंबर 1 वर्स नंबर 32 और वर्स नंबर 35 में अगर देखेंगे, वहां पे वाज़ेह तौर पे लिखा हुआ है, फरिश्ता अगर मरियम अलैहिस्सलाम से कहते हैं कि आप हामिला होगे, आपको एक बेटा पैदा होगा जिनका नाम ईसा रखेंगे, और जो है वो बड़ा होकर बुजुर्ग होकर वो खुदा का बेटा कहलाएगा। वो खुदा का बेटा नहीं, खुदा का बेटा कहलाएगा। बाइबल में देखेंगे तो बहुत सारे लोग खुदा के बेटा कहलाए। मिसाल के तौर पर गॉस्पेल ऑफ ल्यूक में चैप्टर नंबर 3 वर्स नंबर 38 के अंदर आदम अलैहिस्सलाम खुदा का बेटा कहकर लिखा हुआ है। आदम अलैहिस्सलाम भी खुदा का बेटा कहलाए। क्यों? वो अल्लाह के फरमाबरदार थे, अल्लाह के बंदे थे। इस्राइल माने याकूब अलैहिस्सलाम अल्लाह के सबसे पहला बेटा है खुदावंद का, लिखा हुआ है, माने वो भी अल्लाह के फरमाबरदार है। इसी तरह देखेंगे यिर्मयाह चैप्टर नंबर 31 वर्स नंबर 9 के अंदर लिखा हुआ है, इफ्राइम खुदा का पहलौटा है। इफ्राइम भी खुदा का बड़ा बेटा है, पहला बेटा है। और इसी तरह लिखा हुआ है साम्स के अंदर चैप्टर नंबर 89 वर्स नंबर 26 और 27 के अंदर दाऊद अलैहिस्सलाम के बारे में, दाऊद खुदा का पहला बेटा है। तो देखेंगे तो बहुत सारे लोगों को खुदा का बेटा कहला बाइबल में। सिर्फ ईसा अलैहिस्सलाम को नहीं, खुदा का कोई बेटा नहीं है, सिर्फ खुदा का बेटा कहलाने वाले हैं। इसका माने सिर्फ और सिर्फ खुदा के बंदे हैं। मैं समझता हूँ आपका सवाल का जवाब मिला।